है। और भगवान इस चैप्टर में पूरा जो कंक्लूड करेंगे किस तरीके से भगवान सभी पुरुषों में सबसे उत्तम है, इसको कंक्लूड करेंगे। तो चैप्टर मात्र 20 श्लोकों में ही बहुत सारी चीजों को समाहित किए हुए अपने आप में ही। जैसे आप देखें एक बार, अगर हम रिकैप करें इस चैप्टर में क्या था, तो पहला श्लोक प्रारंभ होता है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। किस प्रकार से जो भौतिक जगत है वो एक विकृत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। यहाँ से प्रारंभ होता है चैप्टर। जैसे वास्तविकता में हर एक चीज जो है वो आध्यात्मिक जगत में स्थित है, लेकिन उसका प्रतिबिंब इस भौतिक जगत में हमें देखने को मिलता है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रतिबिंब हमें इतना आकर्षित कर रहा है तो वास्तविक चीज कितनी आकर्षित करती होगी। भगवान के धाम में, वहां पर भगवान ने आगे भी बताया, ना तद भाषयते सूर्य ना शशांको ना पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान का जो धाम है वो परम धाम कैसा है, वहां पर कोई सूर्य नहीं, कोई पे चंद्रमा नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं। वहां पर सब चीजें स्वयं प्रकाशित होती हैं। भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, हर एक वस्तु से प्रकाश निकलता है। हम यहाँ की तरह नहीं, अगर सूर्य नहीं होगा तो हम देख नहीं सकते। तो भगवान साथ साथ में इस 15वें अध्याय में इनको बताने से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से जो ये जीव है वो मेरा अंश है, लेकिन क्योंकि प्रकृति के गुणों का संग करने के कारण, और वो क्यों हुआ, क्योंकि भोग करने की प्रवृत्ति के कारण। और भोग की प्रवृत्ति क्यों आई, क्योंकि लिटिल इंडिपेंडेंस के कारण। लिटिल इंडिपेंडेंस क्यों आया, क्योंकि भगवान जो है वो परम स्वतंत्र है, और क्योंकि हम उनके अंश हैं इसलिए हम में भी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है। जो हम में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है तो उसका प्रयोग हमने किस लिए कर लिया, भोग के लिए कर लिया, जो कि हम नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि हम तो भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या इंक्लिनेशन रखा, भोग करने का, जिस कारण से उसी लिटिल इंडिपेंडेंस का मिस यूज करने के कारण हम इस भौतिक जगत में हमको भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया, क्या हमको बाहर कर दिया गया, नहीं, भगवान का प्रेम है। भगवान हमारी उस लिटिल लिटिल इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करते हैं। वो ये नहीं कहते मैं जो कह रहा हूँ यही तुमको करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ अध्यात्म जगत में ही रहो तो अध्यात्म जगत में ही रहना पड़ेगा। ऐसे पिता नहीं है। वो हमारे लिटिल इंडिपेंडेंस की क्या करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी इच्छा है कि हम भोग करें और भगवान के जैसा हमें लगे कि हम स्वामी हैं, प्रत्येक चीज के नियंत्रित कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप मटेरियल वर्ल्ड में जाओगे वहां पर आपको ऐसा ही लगेगा। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को स्वामी मानता है ना, भले वो कुछ ना कर पाए, उसके हाथ में कोई भी चीज ना हो, लेकिन वो अपने आप में अपने आप तो राजा ही होता है कि नहीं। वैसे ही तो भगवान ने, जैसे हमने आपको एक कहानी भी बताई थी कि छोटी बच्ची जो होती है वो खाना बनाने को मांगती है, लेकिन माता उसको खाना बनाने को नहीं दे सकती क्योंकि जला लेगी अपने आप को। ठीक वैसे ही भगवान हमको इस पूरे भौतिक जगत का संचालन करने को नहीं दे सकते, हम बर्बाद कर लेंगे स्वयं को भी और दूसरों को भी। इसलिए भगवान एक प्रवृत्ति हमारे अंदर दे देते हैं, फॉल्स ईगो दे देते हैं। हर व्यक्ति को यही लगता है कि वो पूरी सृष्टि चला रहा है, और वो नहीं रहेगा तो सृष्टि रुक जाएगी, है ना। कैसे चलेगा घर का काम, कैसे सारी चीजें होंगी। तो ये फॉल्स ईगो सबके हृदय में होता है। बच्चे भी सोचते हैं कि हमारी वजह से पूरा घर चल रहा है, माता पिता सोचते हैं कि उनकी वजह से चल रहा है ना। दादा दादी सोचते हैं कि वही तो पूरा गाइड कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में सारा कार्य भगवान के द्वारा किया जाता है। जैसे छोटी बच्ची खाना नहीं बना सकती, ऐसे हम तुच्छ जीव कुछ नहीं कर सकते इस संसार में, हमें बस निमित्त बनाया जाता है चीजों। भगवान ने बोला कि ममैवांशो जीवलोके, जो कि इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 15.7। ममैवांशो जीवलोके, जीव मेरा अंश है। और ऐसा नहीं है कि कभी अलग हुआ या फिर बाद में मिल जाएगा मुझ में आकर, ऐसा नहीं है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन का मतलब शाश्वत था, हमेशा से मेरा अंश था, अभी है और आगे भी अंश ही रहेगा। ऐसा नहीं है जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आएगा तो भग मेरे में आकर के मिल जाएगा। जैसे कि मायावादी लोग बोलते हैं
कि जब हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो हम भगवान में जाकर के मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया, ममय वांशो, पहले बोला कि अंश है, और वो भी बोला सनातन है, मतलब हमेशा से है और हमेशा आगे भी रहने वाला। तो ये यहाँ पर हमने समझा। फिर भगवान ने 7 श्लोका के बाद आगे के श्लोकों में इस चीज को स्पष्ट किया कि कैसे एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीरों में जाती है। उसके पीछे कारण क्या होता है, भगवान एग्जाम्पल देते हैं। जैसे वायु जो होती है वो गंध को लेकर के चली जाती है, वैसे ही आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार जो होता है, उसने जिस प्रकार की चेतना को विकसित कर लिया है, उस प्रकार के शरीर को वो अपने आप आकर्षित कर लेता है। अपने आप जब ये शरीर छूटेगा, हमारा मन बुद्धि अहंकार जिस जिस चीज पर लगा होगा, वैसा शरीर ही हमको प्राप्त हो जाएगा। प्रकृति जो होती है वो परमात्मा के सैंक्शन के द्वारा हमको वो शरीर प्रदान करती है। जैसे आप टेलर की शॉप में जाते हो और कहते हो भाई हमारा शर्ट जो है उसमें जो है उसमें बाहें जो है वो अ, थोड़ी छोटी रखनी है, और उसमें ये स्टाइल होनी चाहिए, जेब जो नहीं होनी चाहिए, है ना, कॉलर जो है वो थोड़ा सा स्टाइल में होना चाहिए। जैसा जैसा आप स्टाइल बताओगे, टेलर का काम क्या है, वैसा आपको कपड़ा तैयार करके देते हैं। ठीक वैसे ही प्रकृति जो है वो एक टेलर की शॉप की तरह है, और आप जीवात्मा जो है, आपकी जो चॉइसेस हैं, जो आप अभी अभी भी ले रहे हो, जो भी चॉइसेस अपने जीवन में बना रहे हो, वो आपकी पसंद है कि के कपड़ों की पहचान है। तो आप जो चाहोगे वो कपड़ा पहन सकते हो, वो आपकी इच्छा के द्वारा ही है, लेकिन उसको सैंक्शन भगवान ने किया है। दैट्स द थिंग। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने आप नहीं खरीद सकता चीजों को, वो इच्छा करता है। ऐसे ही हम जीव जो है वो इच्छा करते हैं इस संसार में भोग करने की, लेकिन हम भोग कर नहीं सकते। उसके लिए भी किसकी मदद चाहिए हमको, भगवान की मदद चाहिए। और आज के सत्र में हम देखेंगे कैसे इवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड आल्सो, अगर कोई एक भौतिकवादी व्यक्ति भी है, एक नास्तिक व्यक्ति भी है, जो इस संसार में भोग करने का प्रयास कर रहा है ना, वो व्यक्ति भी को भगवान की मदद लगती है। बिना भगवान की मदद के वो व्यक्ति भोग भी नहीं कर सकता। नॉट यस, बिना अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो व्यक्ति भोग नहीं कर पाएगा। क्यों ऐसा होगा, आइए हम देखते हैं। अगर भगवान मदद उसकी ना करे बेचारे की, तो रह जाएगा, वो किसी भी प्रकार का कोई भी भोग नहीं कर सकता। इवन जो एक बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं, देखना, सुनना, खाना पीना, ये सब भी वो बिना भगवान की मदद के नहीं कर सकता, है ना। तो आइए हम सबसे पहले चलेंगे पहले इस श्लोक पर, 15.12 श्लोक। यद आदित्यगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोलने वाले हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। यस, आरती माता जी पढ़िएगा अनुवाद, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग से। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यद आदित्य गतम तेजो, जो भगवान जो सूर्य का तेज है वो भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी देखिए, सबसे तात्पर्य की सबसे पहली लाइन ही लिख देते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होगा, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। दैट पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड, है ना, क्या नहीं समझ सकता है, कैसे इस संसार में चीजें हो रही है, उसको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि उसे लगेगा बस सब अपने आप हो रहा है, सूर्य अपने आप निकला है और रोशनी दे रहा है। लेकिन आप अगर सूर्य को देखो, अपने आप में कितना बड़ा आश्चर्य है। हमने जब इस जगत में जन्म लिया तो उस समय से अभी तक सूर्य रोशनी दे रहा है, बिना रुके हुए, बिना आपसे बिल मांगे हुए, है ना, रोशनी का, बल्ब का, कि हमने इतना आपको रोशनी दिया, चलो बिल निकालो। इतना अभी तक आपने सोलर सेल्स के द्वारा हमसे ऊर्जा ली है, चलिए बिल निकालिए। आपके घर में जो लाइट जलती है, बिल आता है ना उसका।
लेकिन क्या सूर्य का बिल है? नहीं, अनंत रोशनी। और मान लो अगर सूर्य बिल मांग ले, भेज दे पाएंगे हम? नहीं, हम दे भी नहीं पाएंगे, इतना सूर्य जो है हमको रोशनी प्रदान करता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? यद आदित्य गतम तेज, वो तेज जो है वो मैं हूँ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सूर्य देखता है, चंद्रमा, अग्नि और बिजली को देखता है, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या समझने का प्रयास करना चाहिए? कि ये सब किस प्रकार से भगवान से आ रहा है। अच्छा, क्या कोई वैज्ञानिक लेकर के आ रहा है क्या? कोई फिलोसफर वहां पे गया था क्या? कोई नासा ने भेजा है किसी को वहां पे सूर्य का प्रकाश लाइट ऑन करने के लिए? नहीं। तो कैसे कैसे आ रहा है वो सूर्य का प्रकाश? कौन दे रहा है उसको शक्ति? भगवान क्या बोल रहे हैं? यद आदित्य गतम तेजो, ये जो आदित्य का तेज है, ये मैं हूँ, मैं वो तेज हूँ, मैं प्रदान कर रहा हूँ। कोई वैज्ञानिक नहीं दे रहे, भगवान तो साफ सब बोल रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। और अगर मैं आपसे पूछूं तो सूर्य आपके जीवन में किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या होगा अगर सूर्य ना हो तो? क्या आपको समस्या है? Anybody voluntarily want to say anything? जीवन रुक जाएगा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, हाँ, कोई भी yes, जीवित नहीं रहेगा। अंधकार प्रभु जी, अंधकार हो जाएगा, अंधकार में चीजें दिखाई नहीं देती हैं। गुड। जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते प्रभु जी। जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ओके। खाने पीने का अकाल पड़ जाएगा प्रभु जी, भोजन नहीं मिलेगा। खाने पीने का अकाल पड़ जाएगा। ओके। प्रभु जी पंच प्लांट्स ही तत्व नहीं से, रहेंगे। प्लांट्स प्रभु नहीं जी रहेंगे। पंच तत्व में सूरज एक तत्व है जिसे हाँ, पृथ्वी और दुनिया चलती है। पंच तत्व में सूर्य एक तत्व है। अच्छा, अग्नि है ना, अग्नि। ठीक है। प्रभु जी ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। ओके। प्राणवायु प्रभु जी अनाज में रस नहीं आएगा। अनाज में रस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य से ही, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को मिलता है और चंद्रमा से रस प्राप्त होता है। बिल्कुल सही आपने बताया। सो कुल मिलाकर के हमारा पूरा लाइफ डिपेंडेंट है सूर्य के ऊपर। सूर्य नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सूर्य जो है वो स्वयं भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ यद आदित्य गतम तेजो, भगवान बोल रहे हैं। और क्या? जगत भाषयते खिलम, पूरे विश्व के अंधकार को दूर कर रहा है सूर्य। सूर्य के द्वारा हमको विटामिन डी प्राप्त होती है। जब सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, जिन बच्चों को कम मिलता है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है ना। कितने सारे मूवमेंट चलाए गए विटामिन डी के लिए, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि सूर्य का प्रकाश लो, सूर्य के प्रकाश में बैठो। इतने सारे रोग होते हैं, क्यों? क्योंकि व्यक्ति सूर्य का प्रकाश सही से नहीं ले रहा है। आजकल के मॉडर्न लाइफ में लोग बस एक ऑफिस से, एसी वाले ऑफिस से निकलते हैं, दूसरे कार में बैठते हैं, फिर दूसरे कार से घर में चले जाते हैं। सूर्य का प्रकाश न लेने के कारण न जाने कितनी बीमारियां, त्वचा कैंसर, अन्य प्रकार की समस्याएं आ रही। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पास समय नहीं है सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के लिए, है ना। पहले लोग सूर्य को देखते थे। आप में से बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम लगभग 1-2 महीना हो गया होगा सूर्य को उगते हुए देखते हुए, है ना। है ना। कितने लोग होंगे ऐसे? आपने कब देखा सूर्य को उगते हुए पिछले समय में? तो कोई हो कहेगा 1 महीना, कोई हो सकता है लकीली बोल दे कि कल धोखे से देख लिया था, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं रोज देखती हूँ सुबह उठ के। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। भगवान जब उनको देखना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए उनको। हाँ भगवान प्रभु जी, करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग तो गांव में हैं, हम लोग रोज ही सूर्य देवता को देखते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सुबह अच्छी सुबह बात। उठते ही देखते हैं उनको, सूर्य का प्रकाश भी लिखा लेते जाता हैं है, सुबह में। हाँ, गांव का जीवन जो है और ज्यादा क्लोज हो बहुत जाता अच्छा रहता है। है। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए जी दोनों जी, हम समय। लोग जल हाँ, भी देते हैं, प्रणाम भी करते हैं उनको। बहुत अच्छी बात। ये सब देखिए तुलसी वैदिक सभ्यता में था। अभी जितना तुलसी लोग मॉडर्न महारानी लाइफ को। में आ रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुबह उठते उठते सूरज को जल देने से बहुत अच्छा होता है प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट वहां पर ये सब चीजें बहुत फायदे की चीजें हैं, है ना। लेकिन अभी लोगों के पास समय नहीं है, वो सोचते हैं ये सब वेस्ट ऑफ टाइम। इसी कारण से सारी चीजें भी बढ़ रही हैं, रोग भी बढ़ रहे हैं। पहले इतने रोग नहीं हुआ करते थे इन कंपैरिजन विद ऑफ टुडे। भगवान आगे बोलते हैं, ये चंद्रमसी याचग्नो
चंद्रमा और अग्नि में भी जो तेज हम देखते हैं, वो तेज जो आता है वो भगवान से आता है। भगवान बोले चंद्रमा में भी तेज है ना। अभी देखिए रात का समय हो जाता है, हमको नींद लग रही है और उस समय भी सूर्य अगर किरण हमारे ऊपर फैलाए तो क्या होगा, है ना। तो हम चाहते हैं अरे थोड़ा सा नाइट बल्ब जला दे कोई, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आप सोना चाहते हो ठीक है, नाइट बल्ब ऑन कर देते हैं, है ना। अभी आपकी आंखों को पीड़ा नहीं होगी, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। देखिए भगवान कितने दयावान है, हमारी सुविधा अनुसार हमें इस संसार में भी अच्छे से रहने के लिए भगवान चीजें प्रदान कर रहे हैं। अगर सूर्य बनकर भगवान ना आए तो हम क्या खाएंगे, कैसे जीवन जिएंगे इस भौतिक जगत में, है ना। एक तो पूरी तरीके से हमारा जीवन बहुत दूभर हो जाएगा, लेकिन भगवान सूर्य के द्वारा हमको इस जगत में भी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इस जगत में जैसे आप देखिए सूर्य जो है किस तरीके से मदद करता है हमारी, आप देख पा रहे हैं कितने प्रकार के जो रंग बिरंगे फूल होते हैं, है ना, वो सूर्य के द्वारा ही उपस्थित होते हैं, उनके कारण ही वो प्रकाशित होते हैं, सूर्य के कारण। और चंद्रमा जो है वो क्या करता है, चंद्रमा अनेक सब्जियों में क्या लाता है, रस प्रदान प्रभु जी करता है। वॉइस बहुत कम है, वॉइस कम आ रही है, सभी को कम आ रही है। बहुत कम आ रही है। ठीक है जी ठीक है। प्रभु जी, जी थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा सा आवाज कम है। ओके ओके ठीक है, मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो चंद्रमा है वो कितनी अपने तेज के माध्यम से एक तो प्लेजेंट एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट, शीतल एनवायरनमेंट होता है, और साथ साथ में सारे सब्जियों में सारे फलों में रसों को प्रदान भी चंद्रमा ही करता है। और उससे ही आप देखिए हम जितना भी सब्जी लेते हैं उनमें एक रस मिलता है ना, वो चंद्रमा प्रदान करता है। पोषण प्रदान करता है सूर्य, उसके अंदर रस प्रदान करता है चंद्रमा। अभी ठीक है आवाज? जी प्रभु जी ठीक है। ठीक। प्रभु जी ठीक है आवाज। ठीक है। अभी देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। प्रभुपाद जी दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं भोजन पकाने के लिए हम अग्नि जलाते हैं, फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अगर सोचिए अग्नि ना हो, अग्नि में तेज ना हो, कितनी समस्या हो जाएगी, है ना। भगवान कहते हैं अग्नि के अंदर क्या है, तेज जो है वो मैं हूँ। देखिए एक अग्नि में कितना तेज होता है, पूरा का पूरा जंगल जला देती है अग्नि, है ना? आपने तो दावाग्नि बोलते हैं उसको, दावानल बोलते हैं। दावानल कैसी होती है, पूरा का पूरा जंगल साफ हो जाता है। अगर सोचिए अग्नि ना हो, भगवान कह रहे हैं अग्नि के अंदर भी जो तेज है वो मैं हूँ, है ना, मैं हूँ वो तेज। अगर भगवान ना हो उस तेज के माध्यम से कितनी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी बताइए कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। घर में हम लोग अन्न तो लाएंगे, पका करके खा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भगवान अग्नि के रूप में उपस्थित नहीं है। अन्न तो लेकर के आए, खाएंगे कैसे? तो भगवान अग्नि के द्वारा उपस्थित है वहां पर, और अग्नि के द्वारा हम हमारे लिए भोजन की पकाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इतना स्पष्ट लिखते हैं एक बात यहाँ पर, वो कहते हैं अगर व्यक्ति इतना भी समझ ले, प्रभुपाद जी लिखते हैं अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। बताइए अगर वो इतनी चीजों को समझ ले कि किस तरीके से भगवान इन सब चीजों को दे रहे हैं हमको, कोई वैज्ञानिक अग्नि में पावर नहीं दे रहा है, भगवान उपस्थित है, वो अग्नि में इतनी ऊर्जा इतनी हीट दे रहे हैं, है ना। आपने दाल चावल बनाते हैं रोज रोज, हम अगर सोचिए अग्नि आपने जलाया उसमें हीट ना हो, है ना, क्या खाएंगे आप, कहाँ जाएंगे, है ना। लेकिन भगवान हीट के द्वारा उपस्थित है, हमें हीट के द्वारा उसको खाना अच्छे से पकता है और हम उसको खाते हैं। चलिए थोड़ा बेसिक्स में आते हैं। सबसे पहले हमें इस जगत में सरवाइव करने के लिए रोशनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण सूर्य के द्वारा उपस्थित। फिर भाई सिर्फ यहाँ पे रुकने से तो काम नहीं होगा, भूख लगेगी। अच्छा भूख लगेगी तो आपके खाने के लिए भगवान सूर्य के द्वारा जो है प्लांट्स वगैरह हैं उनसे सब्जियां हो रही हैं, फ्रूट लेंगे, सब्जियों में रस चाहिए, ठीक है, तो उसके द्वारा चंद्रमा के द्वारा भगवान उपस्थित हैं, उसमें रस भर देते हैं ताकि उसमें थोड़ा स्वाद मिले आपको अलग अलग प्रकार का। अच्छा अब चंद्रमा में भाई रस भी भर दिया, उसमें भी दे दिया, है ना। अब वो घर भी आप ले आए, लेकिन अभी पकाने के लिए कुछ चाहिए ना, ऐसे तो पक नहीं जाएगा। क्या चाहिए? अग्नि चाहिए पकाने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं हाँ मैं अग्नि के रूप में भी उपस्थित हूँ। अच्छा चलो भाई अग्नि के रूप में उपस्थित है भगवान।
चलिए अब अगले श्लोक में चलता है। तो अगर ये एजुकेशन दिया जाए तो देखिए कितने लोग जो हैं वो भगवान के भक्त बन सकते हैं। एजुकेशन ही नहीं मिलती उनको, ये सब चीजें कहाँ से आ रही है, सब उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ भाई ये सब आ रहा है, सूर्य कहाँ से, सूर्य निकलता है पूर्व से, कैसे निकल रहा है, क्या है, कौन दे रहा है, अग्नि में हीट कैसे है, इसका कोई एजुकेशन नहीं मिलता। इस कारण से लोगों को पता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण हमसे कितना प्रेम करता है, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं कि हमारे लिए इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं। आप सोचिए वो ऐसे पिता के समान हैं जो अपने बच्चों को सब कुछ प्रदान कर रहे हैं विदाउट आस्किंग देम कि वो उनको पसंद करते हैं या नहीं करते, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सेल्फलेस फादर है ना, तो उस तरीके से भगवान सब प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी कैसी है, हाँ बस आराम से खा पी रहे हैं, मस्ती से लेट रहे हैं, सोफे पे मूवीज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, है ना, और सोचते हैं कि अरे सब तो भगवान दे ही रहे हैं, हमें क्या करना। सो दैट्स नॉट गुड। दैट्स व्हाई प्रभुपाद जी ने इतना कहा कि हमें एजुकेशन को कृष्ण कॉन्शियसनेस देना है, ताकि हमें पता चले कि भगवान किस तरीके से हमारे जीवन के मूलभूत चीजों में शामिल है। चलिए अगले श्लोक में चलता है। गामाविश्य च भूतानि धारयम्, गामाविश्य च भूतानि धारयम् अहम ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। यस, विद्या देवी माता जी पढ़िएगा अनुवाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक जीव में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, गामा विश्व च भूतानी, जितने भी लोग हैं इस संसार में, है ना, हम जानते हैं कितने प्लैनेट्स हैं इस संसार में। यस, तो भगवान क्या करते हैं, हर एक प्लैनेट में प्रवेश करता है। अच्छा क्यों करते हैं भाई, अरे भाई वो सस्टेन कैसे करेगा एक रूही आप देखोगे, एक छोटा सा पत्थर भी जो होता है हवा में नहीं रुक सकता, इतना बड़ा ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े 9 ग्रह वो घूम रहे हैं, एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कैसे सस्टेन करेंगे, है ना। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, हर एक लोक में प्रवेश करते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। ये सोलर प्लान, जो सोलर सिस्टम है उसका मॉडल है। देखिए हमारे सोलर सिस्टम में जिसको बोलते हैं सोलर परिवार, अगर साइंस में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि 9 ग्रह होते हैं, इनमें से अभी 8 ग्रह ही सोलर परिवार में माने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो 9वां ग्रह है वो अपने जो निर्धारित ऑर्बिट है उससे निकल करके दूसरी ऑर्बिट में चला जाता है, इसलिए उसको शामिल नहीं किया जाता। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, हम लोगों ने याद किया था, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम। लेकिन अभी यम जो है वो सोलर परिवार में नहीं रहा, वो अभी उसको बाहर कर दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि वो देखिए इतना बड़ा सिस्टम है लेकिन कोई भी आपस में टकराते नहीं है, और ये टकराएंगे तो कुछ बचेगा भी नहीं, क्योंकि ये कोई छोटी छोटी चीजें नहीं है। पृथ्वी इसमें से एक छोटा सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, सूर्य बीच में है। तो इतना सुंदर सिस्टम, भगवान क्या बोलते हैं कि मैं इसको धारण कर रहा हूँ, कैसे, हर एक लोक में प्रवेश करके, एवरी प्लैनेट। भगवान कहते हैं विदाउट, अगर भगवान प्रवेश नहीं करेंगे गिर जाएगा, कोई भी चीज रुक नहीं सकती। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझाते हैं कि जैसे जब जीवन होता है तभी चीजें रुक पाती हैं। जैसे जब तक एक व्यक्ति के शरीर में प्राण जीवित रहते हैं, आप उसको पानी में फेंक दीजिए, प्राण जीवित रहेंगे, वो तैरने का प्रयास करता रहेगा या तैर लेगा एटलीस्ट। लेकिन जैसे ही उसके प्राण चले जाएंगे वो व्यक्ति का शरीर क्या होगा, कैसे हो जाएगा, वो ऊपर तैरने लगता है, आपने देखा है, भारी हो जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस बात को, आप देखिए इसके तात्पर्य में देखिए, गामा विश्व भूतानी में लिखते हैं प्रभुपाद, जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है शरीर मृत हो जाता है और शरीर डूब जाता है। जीवित होने पे तैरता रहता है
और जब मृत हो जाने पे क्या होगा, डूब जाएगा। अभी अब देखिए ये पृथ्वी ग्रह है ना, ये अर्थ है जो परिक्रमा लगा रहा है, अर्थ प्लैनेट सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अपने ऊपर भी घूमता है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। और पृथ्वी के आसपास कौन कौन से ग्रह हैं, तो एक ग्रह है शुक्र और दूसरा है मंगल। देखिए पृथ्वी है, ये बस एक ग्रह है उन सारे 8 ग्रहों में से, लाइक दैट। सो कितना अमेजिंग है ये चीज, हमारे हम देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी प्रकार से एक और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं जिस प्रकार से धूल को मुट्ठी में आप जब तक बांधे रहोगे वो रुकी रहेगी, छोड़ दोगे नीचे गिर गई। तो वैसे ही भगवान ने इन सारी ग्रहों को पकड़ करके रखा हुआ है अपने विराट रूप के द्वारा, इसलिए वो रुके हुए हैं सारे ग्रह। भगवान अगर उनको छोड़ दें तो सारे के सारे ग्रह जो है नीचे ढह जाएंगे, गिर जाएंगे। तो किसने सबको रोका हुआ है, भगवान श्री कृष्ण। दैट्स द थिंग प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो सबसे लास्ट में हम देखेंगे, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब, मानव समाज जो सुख से रह रहा है, जो आनंद भोग कर रहा है, वो वास्तव में कौन प्रदान कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे नहीं कर पाएंगे, आप इस जगत में भी खुश नहीं रह सकते। ये बात यहाँ पे समझने की है। आप देखिए भगवान किस प्रकार से कार्य करते हैं। इस जगत में जब हम कोई आनंद भी लेते हैं, अपने इंद्रियों से भी जब कोई आनंद लेते हैं, भगवान पहले आनंद का सैंक्शन करते हैं, तब हम आनंद ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को देखना चाहते हो, तो देखने के लिए आप क्या देखोगे, आप उस व्यक्ति को देखोगे, तो उस व्यक्ति को आप तब देख पाओगे जब उस व्यक्ति के ऊपर रोशनी पड़ रही हो, राइट, या उस वस्तु के ऊपर रोशनी पड़ रही हो। अगर उस वस्तु के ऊपर रोशनी नहीं है, इवन दैट पर्सन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू कैन नॉट सी। आपके पास खड़ा हुआ है वो व्यक्ति, लेकिन उसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ रही है, आप नहीं देख पाएंगे। तो पहले भगवान देखते हैं, पहले वो रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी, फिर आप देख सकते हो। ऐसे ही इस जगत में हर एक आनंद को भी जो हमें मिलता है, इवन इंद्रियों से भी जो हमको आनंद मिलता है, भगवान सैंक्शन करते हैं। भगवान कहते हैं हाँ ठीक है आप कर सकते हो। जब वो सैंक्शन करते हैं तब हम उसको महसूस कर पाते हैं। अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे हमें नहीं मिलेगा स्वाद, है ना। आप कुछ भी खाइए, मीठा खाइए, नमकीन खाइए, भगवान ने सैंक्शन ही नहीं किया तो आप चाहे कितना भी मीठा खाइए, कितना भी नमकीन खाइए, आपको कुछ स्वाद ही नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा, हमको कभी कुछ बीमारी होती है तो हमें महसूस ही नहीं होता, कुछ खाने का मन ही नहीं होता, या जीभ से स्वाद चला जाता है बुखार वगैरह में कभी कभी। तो वैसे ही सैंक्शन भगवान ही करते हैं, इवन फॉर मटेरियल प्लेजर्स आल्सो। सो इवन अगर कोई व्यक्ति बोले हम भगवान को नहीं मानते, हम जो भौतिक जगत में आनंद लेंगे, तो उसके लिए बेचारे को भगवान को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बिना भगवान के नहीं कर सकता। दैट्स द थिंग, है ना, अंडरस्टैंडेबल। अब अगले श्लोक में आते हैं। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लास्ट में लिखते हैं, रसात्मक शब्द जो प्रयोग किया गया है वो इसीलिए है कि चंद्रमा जो है वो सभी सब्जियों में रसों को भरता है, सभी फलों में रसों को भरता है, इसलिए वो सही ही है। रसात्मक शब्द का प्रयोग यहाँ पर ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद जी। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रितः प्राणा अपान समायुक्तः अचाम्यन्नम चतुर्विधम। ओके, तो अभी हम इस श्लोक पे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति का स्टमक है, स्टमक में एक अग्नि को दिखाया जा रहा है। तो इस अग्नि क्या है, ये इसको नाम बोला जाता है, आयुर्वेद में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इसको आमाशय की अग्नि। हाँ राइट, जठराग्नि, हाँ जठराग्नि भी बोलते हैं, बिल्कुल सही डॉक्टर जी बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं ये आमाशय में एक अग्नि होती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर ये अग्नि प्रबल नहीं है या अग्नि बंद हो गई है तो खाना नहीं पचेगा, फिर आपका खाना जो है वो रह जाएगा, आप पचेगा ही नहीं वो खाना, है ना। जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती। फिर कभी कभी बोलते हैं अरे भूख ही नहीं लग रही है,
आप देखेंगे ना, कभी कभी जब व्यक्ति की मृत्यु करीब होती है, उसको भूख लगना बंद हो जाती है। दैट पर्सन डजंट फील, है ना, कि उसको कोई कुछ खाना है। वो क्यों चला गया? क्योंकि उस आमाशय की अग्नि ने ही काम करना बंद कर दिया, वो नहीं खा पाते। आपने देखा है कभी ऐसा? मुश्किल से आधी रोटी खाएंगे, है ना, पाचन ही नहीं होता, बंद कर देते भगवान, कहते अभी होगा टाइम पूरा तुम्हारा, अभी पाचन नहीं होगा। तो वो पाचन ही नहीं होता। अभी हम कितने आराम से कुछ भी खा लेते हैं, तो पाचन तो हो ही जाएगा, लेकिन वो ऐसे नहीं हो रहा है। भगवान कर रहे हैं, और किस रूप में कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं किस रूप में वहां पर उपस्थित हूँ? भगवान हमारे पेट में भी उपस्थित है, हर जीवात्मा के, है ना। आप सोचिए, आप इमेजिन करो, भगवान जितने भी अनेक अनेक प्रकार की योनियां हैं, सबके अंदर उपस्थित हैं। उनके जो भी वो भोजन कर रहे हैं, उनका भगवान पाचन कर रहे हैं। सोचिए, एक मच्छर भी जो है हमारा आपका खून पीता है, उसका भी भगवान मच्छर के भी पेट में बैठ करके उनका भी पाचन करता है, ताकि वो जीवित रह पाए। उसने यही पिछले जन्म में मनुष्य जीवन में रहा होगा, तो लोगों का खून पीता होगा, परेशान करता होगा, तो अभी इस जन्म में उसको मच्छर का शरीर दे दिया, खून पीने की सेवा, और उसका भी भगवान क्या कर रहे हैं? पाचन, उसका भी पाचन करा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में उपस्थित हूँ, और सभी की देह में उपस्थित हूँ। ऐसा नहीं किसी की देह में नहीं, नो, ऑल लिविंग एंटिटीज। एंड और मैं क्या करता हूँ? प्राणा अपान समायुक्ता, मैं क्या करता हूँ? जो प्राण वायु है उसके साथ मिल करके पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्नों को मैं क्या करता हूँ? पाचन करता हूँ। 4 प्रकार के अन्नों को, 4 ही प्रकार के अन्न होते हैं। तो वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं। पहला है पेय। पेय का मतलब में, पेय मतलब सबसे लास्ट में देखेंगे उस तात्पर्य के। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं पेय का मतलब वो होते हैं जिनको डायरेक्ट हम पी जाते हैं। अभी मैं आपको अगर मैंगो जूस ला करके दूं, तो आप क्या करोगे? उसको खाओगे क्या बैठ करके? नहीं, आप क्या करोगे? उसको पी जाओगे, डायरेक्ट निकल जाते हैं, उसको चबाने उबाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, कि आप मैंगो जूस में चम्मच से उसको खाने लगे। नहीं, तो जस्ट पीना ही होगा आपको, या अनार का जूस कोई लेकर के आएगा, वो पेय है। दूसरा होते हैं भोज्य। भोज्य का मतलब क्या होता है? वो आपको चबाने पड़ेंगे, दांतों का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई रोटी लेकर के आया, सैंडविच लेकर के आया, पिज्जा लेकर के आया, तो ऐसा तो नहीं पिज्जा लेकर के आया और आप पी जाओगे उसको। हाँ भाई पिज्जा था, उसका नाम था पिज्जा, तो हम पी गए, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें आपको खाना पड़ेगा, है ना। वो खाने वाले हैं, चबाना पड़ेगा आपको, दांतों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये भोज्य हो गए। तीसरे होते हैं लेह। लेह का मतलब ये ऐसे होते हैं, इनको आप ना तो खा सकते हो ना तो पी सकते हो, आपको चाटना पड़ेगा। ये लेह होता है, जैसे शहद है ना, शहद आप पी पाओगे डायरेक्ट? तो वो चाटने वाले हैं, है ना, उसमें उसे वैसे ही स्वाद आता है। और चौथा है चोष्य। चोष्य मतलब ये वो होते हैं जिनको चूसा जाता है, इनको आप खा भी नहीं सकते, इनको पी भी नहीं सकते, इनको चाट भी नहीं सकते, इनको चूसा जाता है। जैसे गन्ना होता है, शुगर केन, है ना, आप उसको चूस करके खाते हो, है ना। आप ऐसा नहीं कि गन्ना दिया और गन्ना ही पूरा खा गए, ऐसा नहीं करते उसमें। जैसे मैंगो, हाँ, आम, वैसे क्या क्या प्रभु जी? आम को भी चूस के ही खाते हैं प्रभु जी। हाँ, अगर आम की गुठली होगी तो चूस के खाएं, वैसे नहीं, जी जी। वैसे आपको तो खाना पड़ेगा, गुठली को चूसा जाता है। अगर वैसे आम काट करके कोई दे देगा तो वहां पर हम नहीं चूसेंगे उसको, वहां पर आम को हमें खाना पड़ेगा, तो वो किस में आ जाएगा? भोज्य में आ जाएगा आपका। आपको उसको चबाना पड़ेगा उस स्थिति में। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि इन 4 प्रकार के अन्न को मैं पाचन करता हूँ। भगवान जी नहीं बोल रहे भाई देखो अगर तुमने सिर्फ पेय वाला लाया उसी का हम पाचन करेंगे, क्या है भोज्य में थोड़ा ताकत लगती है इसलिए उसका पाचन नहीं करेंगे हम। भगवान कह रहे हैं 4 प्रकार के अन्न है, 4 अपन ही पाचन करते हैं, कोई दूसरा पाचन करने जरा। कोई बोले ठीक है भगवान तो सिर्फ भोज्य का ही करते होंगे, पेय का तो शायद अपने आप हो जाता होगा। भगवान ने नहीं, 4 मैं करता हूँ, चाहे पेय हो, चाहे ले हो, चाहे चोस हो, चाहे भोज्य हो, सब मैं ही पाचन कर रहा हूँ। वरना तबीयत खराब होगी या भगवान नहीं पाचन करेंगे तो क्या होता है? हमको इनडाइजेशन हो जाता है, व्यक्ति को पेट में दर्द होने लगता है ना। तो वो कब? जब इस तरीके की जो वैश्वानर अग्नि होती है वो कार्य नहीं करती है ना। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ फोटोज हैं, उसके माध्यम से आपको क्लियर आएगा। देखिए जैसे इस व्यक्ति को देखिए समस्या हो गई है ना, तो क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पर कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमें विशेष रूप से समझ सकता है।
तो जब पाचन नहीं होगा गड़बड़ हो जाएगा, वो हम नहीं फिर सस्टेन कर पाएंगे इस मटेरियल वर्ल्ड में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में। सर्वश चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतद्वैव विदेव चाहम्। डॉक्टर एस.एस. द्विवेदी प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद इसका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है और ये श्लोक भी भगवत गीता का सार है एक प्रकार से, क्योंकि देखिए इसमें जो पहले के 2 लाइन हैं वो ये बताते हैं कि कैसे एक जीव जो है इस जगत में आनंद कर सकता है। भगवान कैसे उस जीव को इस जगत में आनंद करने का मौका प्रदान करते हैं, पहले के 2 लाइन। और लास्ट के 2 लाइन ये बताते हैं कि कैसे वो जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है और कैसे भगवान उसकी मदद करते हैं मुक्ति को प्राप्त करने में। yes. तो अभी कोई बोलेंगे कैसे पहले के 2 लाइन कैसे भगवान कैसे मदद करते हैं जीव की इस जगत में भोग करने के लिए। देखिए भगवान क्या बोले, सर्वश चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित हूँ। इस प्रकार से परमात्मा रूप में उपस्थित हूँ और क्या कर रहा हूँ, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, और मेरे द्वारा ही वो जीव को कुछ याद रहता है। अब सोचिए आपको मान लीजिए आइसक्रीम खाना था और आप रुपए लिए और घर से निकले और रास्ते में आपको यही भूल गया कि निकले किस लिए, ठीक है। या शॉप कहाँ है आइसक्रीम की, है ना, आप हार्डवेयर की शॉप पे जाकर कह रहे हो आइसक्रीम दो, क्यों आपको याद ही नहीं। वो कहेगा भाई हमारे यहाँ से तो नट बोल्ट चाहिए तो ले लो, आइसक्रीम तो इधर नहीं मिलती, क्योंकि आपको याद ही नहीं है कि वो क्या कहाँ कहाँ आइसक्रीम मिलती है या आइसक्रीम कैसे दिखती है, यही भूल गए आप। तो आप वहां पे कुछ आप ये भी भूल गए कि उसको बोला क्या जाता है, आइसक्रीम की जगह आपने ब्यूटी क्रीम मांग दिया शॉप पे जाकर के, तो कुछ और मिल जाएगा। तो आप मतलब स्मृति जो हमारे पास रहती है, स्मृति का मतलब है कुछ पास्ट जो एक्सपीरियंस हमारे होते हैं, जैसे कल हमारे साथ कल मैं कहीं गया, परसों मैं कहीं गया, नरसों में कहीं गया, तो कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई, तो उन एक्सपीरियंस जो है मेरे माइंड में सेट हो गया। तो मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे याद रहेगा, मेरे जीवन में बदलाव आएंगे, मैं कुछ नया सीखूंगा, तो स्मृति डेवलप होती। स्मृति कौन कर रहा है वो डेवलप? भगवान कर रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, वरना याद ही नहीं रहेगा। आप सोचिए आप किसी दिन सुबह उठिए अपने बेड से और आपको याद ही ना है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ हैं, आप हैं कौन, व्हाट विल यू डू? कौन सा भोग भोगेंगे बताइए आप? आपको याद ही ना है कि आप कौन हैं, कहाँ थे, पिछले रात क्या था, परसों क्या थे, नरसों क्या था, कहाँ से कॉलेज से पढ़े, किस परिवार के हैं। अगर भगवान ना याद दिलाएं आपको, क्योंकि नहीं याद आता, आप देखोगे जब आप जगते हो थोड़ा समय आपको ये समझने में लगता है अच्छा मैं अभी सोया था, ठीक है अभी सुबह हो गई है ना। मुझे तो याद है छोटे पर एक बार क्या हुआ, मैं सुबह सोया, सुबह नहीं दोपहर में सोया और मौसम जो था वो बड़ा खतरनाक हो गया था, पूरा बादल बादल सब छा गए शाम के समय में, और एकदम कभी होता है ना बारिश बहुत तेज होती है तो चारों तरफ बादल ही बादल, पूरा सब काला काला मौसम हो जाता है। और मैं उठा सुबह में और मैंने तुरंत अपना, जैसे आदत थी सुबह उठ करके अपना ब्रश लेते थे, ब्रश उठाया, मंजन उठाया, चल दिए बाथरूम की तरफ। तो सर घर में बोले लगे कहाँ जा रहे हो, हमने कहा ब्रश करने जा रहे हैं, सुबह हो गई। तो बोले सुबह नहीं, ये शाम का समय है, ठीक है। अब दोपहर में सोए थे, 3 घंटे बाद उठे हो दोपहर में सो करके, तो ऐसा होता है प्रभु जी, हाँ ऐसा होता है प्रभु जी, ऐसा होता है। तो सोचिए, होता है कभी कभी। बिल्कुल होता है सभी के जीवन में, कभी एक बार 2 बार तो हो ही होगा।
तो शाम का समय में भी हम सुबह मान लेते हैं, है ना, और ऐसा मौसम बन जाता है, वैसा लगने भी लगता है कभी कभी। तो अगर हमें चीजें याद ना रहे, सोचिए हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कैसे मैं उसको याद दिलाता हूँ कि देखो ये चीज आनंद वाली है ना, तुमको ये ऐसे करना चाहिए तो अच्छा लगेगा, ऐसे जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। तो स्मृति भगवान दे रहे हैं, जीव की मदद कर रहे हैं इस भौतिक जगत में एंजॉय करने के लिए। कोई बोलोगे अरे भगवान भौतिक जगत में क्यों एंजॉय करने के लिए मदद दे रहे हैं? अरे भाई इसी के चक्कर में तो आया है वो, इसी के चक्कर में जीव भौतिक जगत में आया ना। झगड़ा करके भगवान से हम क्यों आए? हमें भोग करने के लिए। हमें लग रहा था भोग में ज्यादा हमको मजा आएगा, है ना। तो वो बात अलग है, भगवान हमको समझाने का प्रयास करते हैं, देखो तुम भोग भोगने के लिए प्रयास कर रहे हो, हर जगह तुमको लात मिल रही, हर जगह लात पाओगे। भगवान मदद करते हैं, देख लो, एक्सपीरियंस करो, हर जगह तुमको यही लगेगा बस सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, मिलेगा कहीं नहीं कुछ। तो इसलिए भोग में असली सुख नहीं है, सेवा में असली सुख है भगवान के। भगवान इसलिए मदद करते हैं जीव की, उसको ये समझाने के लिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो कभी कभी पंखे में उंगली डालता है, पिताजी क्या करते हैं, वो नहीं मानेगा, डांटने में नहीं मानता है, तो पिताजी क्या करते हैं, पंखे को थोड़ा धीमा कर देते हैं। तो चलो टेबल फैन होता है ना, तो चलो अभी उंगली डालो। तो अभी जब उंगली डालता है तो खट से लगता है उसको, तो कहता है अब डालोगे उंगली? नहीं अब नहीं डालेंगे। क्यों? अभी तो लग गया, अभी समझ में आ गया, अभी नहीं डालना उंगली, है ना। अब फिर पिताजी तेज कर देते हैं, अभी कोई डर नहीं, क्योंकि अभी उसको एक्सपीरियंस मिल गया। ऐसे ही क्या है, जीव के अंदर होता है, अरे हमको भोग भोगना है, भोग भोगना है, भोग। पिताजी समझाते हैं नहीं बेटा नहीं हो जाएगी समस्या, फिर भी नहीं हमको भोग भोगना है। तो पिताजी कहते ठीक है भाई चलो तुम्हें थोड़ा पंखा धीमा कर दो, इसको झटका तो मिलना ही है, वो तो पक्की बात है। तो ऐसे भोग भोगेंगे, कष्ट तो मिलना ही है। जितना इंटेंसिटी, जितना परसेंटेज हमारा भोग का एटीट्यूड होगा, उतना परसेंटेज में हमको दुख में देने वाली है माया, क्योंकि उसका काम है ना। उसको भगवान ने पॉइंट यही किया है कि भाई इनको ये समझाने के लिए कि यहाँ सुख नहीं। तो इसलिए भगवान हमको याद दिलाते हैं उन सब चीजों को, याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं। ज्ञान अपोहनम च, ज्ञान भी देते हैं हमको। जैसे आप देखिए, कोई भी हमने कुछ खाया, हमको मीठा लगा, खट्टा लगा, ये कौन दे रहा है ज्ञान? हु इज गिविंग? क्या कोई वैज्ञानिक ने आपके अंदर मशीन सेट किया है क्या कि अब मीठा खाओगे तो आपको लगेगा? आप कहीं आपको कोई टीका वगैरह लगवाया, आपने मीठा का टीका, खट्टे का टीका, जब आपने वो टीका लगवाया तब आपको मीठा अनुभव चालू हो गया? नहीं। इस जगत में जो भी हमको ज्ञान हो रहा है वो भी भगवान दे रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ भाई ये चीज पीने में अच्छी लगती है, ये चीज खाने में अच्छी लगती है, हमें ये ज्ञान भी दे रहे हैं ताकि हम जगत में भोग कर सकें। और अपोहनम च, भुला भी देते हैं। आप सोचिए आपने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मस्ती किया, बड़ा आपको मजा आया, लेकिन दिन भर तो एंजॉय करते नहीं रहेंगे, नींद भी आएगी। और सो नींद में अच्छा जो आपने जो सब कुछ किया, अगर वो सब आपको याद रहे तो नींद आएगी नहीं, फिर नींद भी गड़बड़ हो जाएगी, पूरे दिन रात में तो वही सोचते रहेंगे, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, अपोहनम, सब भूल जाते हैं नींद के समय। एकदम जैसे मरा हुआ व्यक्ति होता है, उसको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में, तो पूरा डेड है। ऐसे ही रात के हर दिन हम 6 घंटे के लिए मर जाते हैं, एवरी डे। मरने पे क्या होता है? मरने पे यही होता है कि व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता कहाँ है क्या है। 6 घंटे के लिए हम कहाँ रहते हैं बताइए? टोटली डेड। अगले दिन उठते हैं तो नए जन्म की तरह होता है। सेम टाइम जहां लेटे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसी चेतना के। ऐसे ही तो भगवान अपोहनम, नींद के द्वारा हमें ज्ञान, कभी कभी हमारा ज्ञान हटा भी लेते हैं ताकि हमको समस्या ना हो। कभी कभी किसी का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होता है, उसको याद ही नहीं रहता एक्सीडेंट कैसे हो, भगवान उस पार्ट को ही मेमोरी से हटा देते। अगर बहुत ज्यादा भयानक एक्सीडेंट हुआ हो तो वो पार्ट ही उसका मेमोरी से साफ हो जाता है। उससे पूछा भाई तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? हमें याद ही नहीं, हमें तो बस याद है कि हम बाइक चला रहे थे, उसके बाद का हमको याद ही नहीं। आप ऐसे मिले ऐसे लोगों से, ऐसे अनुभव से मिले कोई आपके जीवन में? जी प्रभु जी मिले हैं। हाँ, बहुत बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। जब कोई बहुत ज्यादा तेज से चोट लगती है, वो एक्सपीरियंस ही भगवान साफ कर देते हैं। या फिर देखिए कभी कभी जब बहुत तेज चोट लगती है तो वो भाग ही शून्य हो जाता है, मेरा वहां खुद पे का आपको महसूस नहीं। हुआ प्रभु जी। यस यस प्रभु जी क्या कह रहे हैं? जी मेरा वो ऐसा, मतलब मेरा खुद का ही हुआ है ऐसा।
अच्छा देखिए एक्सीडेंट पंकज हो गया को था और खुद मुझे का ही पता भी नहीं एक्सपीरियंस। चला। यस यस, तो होता है ऐसा। भगवान उसको हटा देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, वो मेमोरी हमको बार बार परेशान ना करे, वो इतना तेज चोट लगने की या ऐसे करके। अपोहनम च। अभी भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, अगले के 2 श्लोक हमको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से संसार से मुक्ति पाए। अब सोचिए, भगवान ने स्टार्ट कहाँ से किया? सूर्य से। सूर्य के द्वारा पोषण प्रदान किया, रोशनी दी, चंद्रमा के द्वारा उसके अंदर रस प्रदान किया। उसके बाद भगवान ने किस तरीके से बोला कि कि भगवान हर एक प्लेनेट में रहते हैं, उसको भी धारण कर रहे हैं। अब देखिए, अन्न को व्यक्ति ने पकाया भी अग्नि पर, अग्नि भी स्वयं भगवान है। फिर उस व्यक्ति को अपने मुंह, उस अन्न को उस व्यक्ति ने अपने मुंह में डाला तो अंदर वही भगवान बैठे हुए हैं जो पाचन कर रहे हैं। तो व्यक्ति सोचेगा यार हम क्या कर रहे हैं? फिर सूर्य ने रोशनी दिया, चंद्रमा ने उसके अंदर रस उत्पन्न किए, भगवान हमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये मीठा है या नमकीन है, ये भी भगवान प्रदान कर रहे हैं। उस अग्नि के द्वारा हमने उसको भूना या फिर उसको जलाया, जो भी चावल गेहूं जो भी कुछ बनाया, उसका गेहूं की रोटी बनाई, और उसके बाद हमने उसको चखने का भी स्वाद भगवान दे रहे हैं। और उसके बाद हमने उसको जब खा लिया तो अंदर भी भगवान वैश्वानर अग्नि के रूप में उसको भी पाचन कर रहे हैं। तो हमारा कहाँ पर योगदान है? आपका योगदान अब रहा, आपको यहाँ क्या करना है? आपको क्या करना है? अगले श्लोक में नहीं, मतलब इसी के सेकंड पार्ट में, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। भगवान क्या बोल रहे हैं? वेदों को कह रहे हैं। तो आपका काम क्या है? भगवान देखो सारा काम कर रहे हैं आपका मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन आपको क्या करना है? इन वेदों के अध्ययन वेदों का अध्ययन करना है। और क्या अध्ययन करना है? कोई सोचे वेद तो बहुत ज्यादा है, इतना कौन पढ़ेगा? भगवान कह रहे हैं वेदों में इतना ही जान लो, एक ही चीज जानने वाली है। क्या है वो? वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। मैं ही एक चीज हूँ जो वेदों में जानने लायक। कोई बहुत बड़ा वेद पढ़कर क्या आया, उससे बोलो हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ना बता पाए तो कह दो भाई तो रह गए, तुमने फर्जी वेद पढ़े। क्यों? क्योंकि भगवान तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोल रहे हैं कि वेदों में एक ही चीज जानने लायक है, वो क्या है? अहम एव वेद्यो, मैं जानने लायक, और कुछ नहीं वेदों में, बाकी सब तो बहुत कुछ चीजें। भगवान को समझ पाना ही वेदों का मुख्य उद्देश्य है। और वेदांत कृतदैव विदेह चाहम, और सारे जो वेदांत हैं, वेदांत का मतलब क्या होता है? जो वेदों का निष्कर्ष निकला, वेदों का जो सम निकला सबसे लास्ट में। इसलिए अब देखिए, वेदांत का मतलब वेदों का अंत। वेदों का अंत का मतलब क्या? खत्म नहीं। वेदों का जो सार है उनको वेदांत सूत्र बोलते हैं, जिनमें वेदों के सारों को समझाया गया है। और उस वेदांत सूत्र पर सबसे बेहतरीन भाष्य जो है श्रीमद् भागवतम है, वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला मैं हूं। और उसको संकलन करता का मतलब क्या होता है? वेदों को लिखा किसने? Who has written all the Vedas? वेद व्यास जी ने प्रभु जी। वेद व्यास जी। Who is Veda Vyas? भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। Yes, he was Lord Krishna himself. स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये पूरा नाम है उनका, है ना। तो उन्होंने सारे वेदों का संकलन करता किया, और वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। भगवान ही वेदों को जानने वाले हैं। वेदवित, यहाँ पर जो शब्द आया ना, वेदवित, 3 शब्द आए हैं देखिए। वेदांत कृत। तो वेदांत कृत का मतलब वेदांत को लिखने वाला, वेदांत का संकलन करता है। और वेदवित मतलब वेदों को में जो क्या चीजें हैं, उसको क्या वेदों में जो दिया गया है उसका अर्थ क्या है, इसको सिर्फ भगवान ही जानते हैं। भगवान जानते हैं, और भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वो जानते हैं, गुरु परंपरा में। और विदेह, वेदांत कृत दैव विदेह चाहम। तो भगवान इस तरीके से बोल रहे हैं कि वेदों में जानने योग्य भी मैं ही हूँ, वेदांत का संकलन करता मैंने ही वेदों को बनाया भी है, और वेद जानता कौन है? मैं ही वेदों को जानता भी हूँ। वेदों को जानने वाला भी भगवान, बनाने वाला भी भगवान, और वेदों में भी जो जानने की चीज है वो भी भगवान ही। तो अभी देखिए, 3 चीजें होती हैं किसी भी फिलॉसफी की। सबसे पहला होता है संबंध, दूसरा अभिधेय, और तीसरा प्रयोजन, है ना। संबंध का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो क्या रिलेशनशिप है? भगवान ने पहले ही कह दिया, सर्वश्च चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ। भगवान हमारे साथ पिता संबंध है हमारा, हम भगवान स्वामी हैं, हम उनके दास हैं।
भगवान देखिए रिलेशनशिप ने बता दिया भगवान ने इस श्लोक में पहला। ठीक, दूसरा अविधेय। अविधेय का मतलब होता है जब आप रिलेशनशिप जान गए तो आपको किस प्रोसेस को यूज करके आपको लक्ष्य को पाना है वो कहलाता है अविधेय। तो अविधेय क्या है? तो अविधेय यहाँ पर भी बता दिया गया। क्या अविधेय क्या है यहाँ पर? यस, भगवान को जानना। हाँ, भगवान को जानना ये हो जाएगा प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या है? लक्ष्य। दैट इज अवर एम। हरे कृष्ण प्रभु, वेदों को पढ़ना। हाँ, वेदों को पढ़ना, वेदों के मर्म को पढ़ना और किन उन प्रोसेस के माध्यम से, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस से कृष्ण को समझने की जो प्रोसेसेस हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है ना। तो वो प्रोसेसेस ही अभिधेय हो गई। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। यस, दैट इज प्रयोजन। तो इसमें तीनों चीजें हो गई। संबंध भी इस श्लोक में है और अभिधेय भी है कि क्या प्रोसेस क्या करना है ना, हमको वेदों के माध्यम से समझना है, भगवान श्री कृष्ण को समझना है बेसिकली। और वेदों को इसलिए ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। आप देखिए जैसे श्रीमद् भागवतम में स्टोरी आती है वैदिक ब्राह्मणों की, तो वैदिक ब्राह्मण वो यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ हवन कर रहे हैं, सारे वेद उन्होंने पढ़ रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, कहते हैं हमको भूख लगी है, भोजन चाहिए। वैदिक ब्राह्मण कहते हैं अभी तो पहले तो अभी यज्ञ है, यहाँ पर हवन पे प्रसाद चढ़ेगा, उसके बाद किसी को अन्न मिलेगा। क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि सारे यज्ञों का सबका जो मेन आधार है वो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन उनकी पत्नियां, उन्होंने वेद नहीं पढ़े, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान हमारे श्री कृष्ण जो है वो सभी चीजों के आधार, और उनकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी करेंगे। और उस तरीके से उनकी पत्नियां जो हैं वो सारा आइटम जो बना था सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ऑफर कर देते थे, इवन दो उनके पतियों के विरोध करने के बावजूद भी। देखते हैं, और इस प्रकार से वो भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान ही समस्त चीजों के आधार हैं, वही वेदों के द्वारा जानने योग्य भी हैं, और उन्होंने संकलन भी किया है। तो देखिए भगवान ने कितना सुंदर इस मटेरियल वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को बनाया है, जहाँ पर वो हमको अन्न दे रहे हैं, अन्न को जलाने के लिए अग्नि दे रहे हैं, अन्न को पोषण देने के लिए सूर्य दे रहे हैं, अन्न में रस भरने के लिए चंद्रमा दे रहे हैं। उस अन्न को जब हम खाते हैं पका करके, उसके लिए वैश्वानर अग्नि के रूप में उपस्थित हैं, उसको पोषण दे रहे हैं। उसके द्वारा जो हम शक्ति प्राप्त करेंगे, उसमें उसको हम वेदों को पढ़कर, इन सारी भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को पढ़ के डिस्कशन करके हम भगवान के प्रति अपनी प्रीति को डेवलप करें। ये भगवान हमसे चाहते हैं, हमने संबंध को डेवलप करें और वापस भगवान के धाम में। और इस भौतिक जगत में जो कि कष्टमय है, इसके बारे में भगवान ने पहले श्लोक में बता दिया कि ये उल्टा पेड़ है ना। यहाँ पर हर एक चीज जो है वो उल्टा है, विकृत प्रतिबिंब है। तो इसलिए ऐसे जगत को हम वैराग्य रूपी अस्त्र से काट करके, भगवान ने क्या बोला कि हम अप्रोच करें वास्तविक वृक्ष को। और उसके लिए भगवान ने सरेंडर की प्रोसेस भी बताई, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, है ना। भगवान ने पूरा सुंदर तरीके से बताया। तो अभी हम यहीं पर आज रुकेंगे, इसके बाद हम अगली क्लास में 15 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और एक वो भी था, हम नेक्स्ट क्लास में हमारा 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके आगे फिर हम 16 में प्रवेश करेंगे।